बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव तफ़सीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो माज़रत के कल से जो वीडियो है वो मैं नहीं कर पाया। तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा नासाज थी, अभी भी बुखार की हालत में हूँ। तो आप तमाम नाज़रीन से अपील भी है कि आप जो है वो दुआ भी कीजिए कि अल्लाह जो है वो जल्द जो सेहतयाबी है वो अता फ़रमाए। तो आगे बढ़ते हैं और 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं कल से अब तक जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक चीज़ तो ये कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो गारंटीड हो चुकी है कि अब मंडे या ट्यूसडे तक इमरान खान साहब को जो तोशाखाना अपील केस है इसमें ज़मानत मिलेगी। और इस हवाले से हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं उनकी जानिब से भी जो एक तहरीरी हुक्मनामा भी और फिर इसके अलावा प्रोसीडिंग के दौरान भी उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला था उसको गलत करार दे दिया था। तो कुछ तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में क्या होता रहा। ये जो केस की प्रोसीडिंग के दौरान लतीफ़ खोसा साहब क्यों अचानक से जो है वो बरहम हुए, सीखपा हुए, अदालती कार्रवाई का बाइकाट उन्होंने किया, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, अहम तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। अमजद परवेज़ जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनके हवाले से भी कुछ जो है वो इंकशाफात हैं, उन्हीं की वजह से कैसे वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहे हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखूँगा। और आखिर में पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर से जमहूरियत का जो ड्रामा है वो रचाना शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी अब क्या ड्रामा रचाने जा रही है जमहूरियत के नाम पर, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के केस के ऊपर आपको अपडेट देता चलूँ। बहुत सारी डिटेल्स आप प्रोसीडिंग के हवाले से सुन चुके होंगे। इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में इन डेप्थ जाकर प्रोसीडिंग जो है वो नहीं आपके साथ एक एक चीज़ शेयर करूँगा, बल्कि जो खुलासा है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हुई उस तरीके से, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो अमजद परवेज़ साहब जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, उनकी जानिब से क्या किया गया कि जब केस की समाअत शुरू हुई तो जो मावन वकील थे वो आकर कहते हैं कि अमजद परवेज़ साहब बीमार हैं और वो आज अदालत में नहीं आ सकते, इसलिए आज की जो कार्रवाई है वो मुलतवी की जाए और मंडे वाले दिन की जो तारीख़ है वो रखी जाए। अच्छा, अमजद परवेज़ साहब जो हैं, एक तो ये इलेक्शन कमीशन के वकील हैं और दूसरा इनके हवाले से ये कहा जाता है कि अमजद परवेज़ साहब मास्टर हैं या वो मशहूर हैं इस हवाले से कि किस तरीके से जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको डिले करना है। और लाहौर में जो नैब केसेस थे कुछ शरीफ ख़ानदान के हवाले से, इन केसेस में भी ही रिप्रेजेंट कर रहे थे और इसी तरह की जो टैक्टिक्स थी वो इनकी जानिब से अपनाई गई। अब बज़ाहिर तो बीमारी का बहाना बनाया गया, अल्लाह जाने वो बीमार थे या नहीं थे। तो बहरहाल अगर वो बीमार थे भी तो इलेक्शन कमीशन का कोई एक वकील तो नहीं है, पूरी टीम मौजूद रहती है। कोई और उनकी जगह पर दलाइल दे सकता था। 20-25 मिनट के दलाइल होने थे, कोई ज़्यादा ये ट्रायल कोर्ट तो नहीं है कि लंबा यहाँ पर प्रोसीडिंग चलनी थी, कोई और भी दे सकता था। लेकिन इस चीज़ के ऊपर वो बज़िद रहे कि अमजद परवेज़ साहब बीमार हैं और वो इतने ज़्यादा बीमार हैं कि वो अपनी चारपाई से भी उठ नहीं सकते, इसलिए केस को जो है वो आप मंडे तक लेकर जाएँ। इस दौरान क्या होता है कि अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि वैसे तो शरीफ ख़ानदान के ऊपर जो केसेस थे उन केसेस में शहबाज शरीफ हों, हमजा शहबाज हों या नवाज़ शरीफ हों, वो बीमार पड़ते थे या कमर का दर्द उनको होता था और अदालती जो तारीख़ें थीं वो उनके केसेस में डलती थी और केस डिले होता था। लेकिन इमरान खान साहब के केस में ये हो रहा है कि या तो कभी जज साहब बीमार हो जाते हैं या जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन के वो बीमार हो जाते हैं। इमरान खान साहब की तरफ से अभी तक कोई जो डिले है वो नहीं आया। तो एक इससे ये भी पहलू निकलता है कि ये केस कौन लड़ना नहीं चाहता। इमरान खान साहब तो लड़ रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि वो इस केस में बेगुनाह हैं। जिस तरह से ट्रायल चलाया गया ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जानता, सब कुछ जो है वो आपको मालूम है। जज हमायूं दिलावर साहब की जानिब से जिस ट्रायल चलाया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने भी आज ये इकरार किया है प्रोसीडिंग के दौरान कि वाकई ये जो ट्रायल चला है इमरान खान के ख़िलाफ़ ये गलत है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस ट्रायल को या इस फैसले को गलत करार दे चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते तो हैं
कि गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी इस फैसले को वो सस्पेंड नहीं करते और वो ये कहते हैं कि ठीक है, मंडे वाले दिन प्रोसीडिंग रखते हैं और मंडे वाले दिन क्या होगा कि जो वकील साहब हैं वो आकर दलाइल दें और लेट्स से अमजद परवेज़ साहब अगर मंडे को भी नहीं आते तो उनकी जगह पर किसी और वकील को अपॉइंट किया जाए। ये तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि वो आकर फिर दलाइल दे। लेकिन जो एक ज़ुबानी प्रोसीडिंग हुई थी उस प्रोसीडिंग के दौरान आमिर फ़ारूक साहब ने ये कहा था कि अगर मंडे को भी आप दलाइल नहीं देते तो फिर जितना मटीरियल हमारे सामने है उसको देखते हुए हम जो फ़ैसला है वो सुना देंगे। तो ये कोर्ट के अंदर हुआ, लेकिन जब तहरीरी हुक्मनामा आया तो उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया कि नहीं, वकील अगर नहीं है तो उनकी जगह दूसरा बंदा अपॉइंट होगा। लेकिन खैर जहाँ पर इतने दिन इमरान खान साहब ने जेल में गुजार दिए वहाँ एक दो दिन ही सही, अगर मंडे का दिन भी मेरे ख्याल से इसी डिलेइंग टैक्टिक्स की वजह से अगर डिले होता है तो मंगल वाले दिन ये जो केस है वो लाजमी कंक्लूड होगा और इसका जो फ़ैसला है, और फ़ैसला सबको मालूम है कि इस केस में कुछ है ही नहीं, सज़ा लाजमन सस्पेंड होनी है इमरान खान साहब की। तो ये तो गारंटीड है इस केस के अंदर कि ये फ़ैसला भी मुअत्तल होना है, सज़ा भी मुअत्तल होनी है और जो नाअहली है इमरान खान साहब की वो भी मुअत्तल होनी है। इस केस के अंदर इतने ज़्यादा जो फ्लॉज हैं वो मौजूद हैं। तो बहरहाल बड़े धीमे लहजे में आज बातचीत करते रहे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, और उन्होंने जो है वो कहा कि ठीक है, इस तरह से अच्छा तो नहीं है कि आप इस तरह की जो है वो बातचीत इस तरह से बात करें कि वो आ नहीं सके। लेकिन खैर ये कहने के बावजूद भी वो जो है वो कह देते हैं कि ठीक है, मंडे वाले दिन ये जो केस है वो सुना जाएगा। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और भी चीज़, आज लतीफ़ खोसा साहब भी काफ़ी ज़्यादा बरहम हुए प्रोसीडिंग के दौरान। उन्होंने ये कहा कि एक तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया मंडे की प्रोसीडिंग का, और दूसरा उन्होंने कहा जी कि मैं ड्रिप लगाकर अदालतों में पेश होता रहूं, लेकिन ये अमजद परवेज़ साहब हैं ये जो है वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे। और ये इस्तदा भी की गई कि आप ये जो फ़ैसला है ट्रायल कोर्ट का, इस फैसले को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दें, आप सज़ा मुअत्तल कर दें। ठीक है, अगर वो नहीं आ रहे तो मंडे को आ जाएंगे, मंडे को प्रोसीडिंग हो जाएगी। और इस दौरान चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने भी ये कहा कि दो गलत मिलकर एक जो है वो सही नहीं बना सकते। अगर ट्रायल कोर्ट ने गलत किया है तो हम भी गलत नहीं कर सकते। तो इसमें एक इकरार चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से कर दिया गया है कि ट्रायल कोर्ट ने गलत किया, लेकिन हम भी गलत करके एक सही नहीं बना सकते। और अगर ट्रायल कोर्ट ने गलत किया है तो हम गलत नहीं कर सकते, यानी कि हम आर्गूमेंट सुनेंगे और फिर जो फ़ैसला है वो देंगे। और इस फैसले को ऑलरेडी वो गलत करार दे चुके हैं, और अगर फ़ैसला गलत है तो फिर इसको सस्पेंड करने में आखिर क्या मसला है। तो बहरहाल आज गहमा गहमी भी हुई, और कोर्ट रूम के अंदर लतीफ़ खोसा साहब जो थे वो काफ़ी गुस्से में भी थे, और उन्होंने जो है वो फिर कहा भी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से कि जो है वो अगर पीर तक आप लेकर जाते हैं तो मैं अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करूंगा। उन्होंने बाइकआउट भी किया, और फिर उसके बाद बाहर आकर भी काफ़ी गुस्से में लतीफ़ खोसा साहब दिखाई दिए, और उन्होंने कहा जी कि वो एक आइन और कानून के हवाले से जो एक तहरीक है वो भी चलाएंगे। लेकिन खैर उसके बावजूद भी जस्टिस आमिर फ़ारूक ने मंडे तक जो प्रोसीडिंग थी वो डिले कर दी है। लेकिन कितना एक आप इस मामले को डिले कर सकते हैं? आप मंडे की जगह ट्यूसडे तक आप इसको डिले कर सकते हैं। ट्यूसडे को जो मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, जो ओवरऑल कवर कर रहा हूँ, कि एक डिलेइंग टैक्टिक्स भी एक हद तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मंडे नहीं तो ट्यूसडे को इमरान खान साहब की ज़मानत का जो फ़ैसला है वो इस केस में आ जाएगा। फिर इसके अलावा एक और चीज़ भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है, और वो है बिजली के बिलों के हवाले से। अच्छा, ये याद रखें कि जो लोग इस वक्त चाह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, उनके लिए बुरी खबर एक तो ये है कि हालात इस वक्त जो ग्राउंड पर हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त तब्दील हो चुके हैं। ख़ास तौर पर जिस तरह से महंगाई और बिजली के जो बिल्स आवाम के आ रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री, कुछ जगहों पर जो लोग हैं वो निकल रहे हैं और बिलों के ख़िलाफ़ मुजाहरे भी कर रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। रीज़न इसकी ये है कि ज़ाहिर सी बात है सकत नहीं है इतने ज़्यादा बिल देने की, और दूसरी तरफ जो निगरान हुकूमत है उसके ऊपर सारा मलबा डालकर शहबाज शरीफ साहब जो है, ये जो पीडीएम हुकूमत है वो डालकर चली गई है। और किसी से पूछा जाए कि अब क्या होगा या ये इतनी महंगाई हो गई है, तो वो कहता है कि फिर इसमें और क्या जो है वो हो सकता है। लेकिन एक हद तक चीज़ों को आप बर्दाश्त कर सकते हैं, एक हद तक चीज़ों की एक लिमिट है अवाम की भी बर्दाश्त करने की। तो जिस तरफ अभी हालात चल रहे हैं, पेट्रोल जो है वो 291 हो गया, डॉलर ओपन मार्केट में 330 रुपये हो गया,
इसके अलावा जो बिजली के बिल्स हैं वो जो है वो एक नॉर्मल घर के भी 15-20 हज़ार रुपये आ रहे हैं। लोग खुदकुशियों की जो ख़बरें हैं वो सामने आ रही हैं, लोग निकल रहे हैं। इवन के मस्जिदों में ऐलान की भी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है कि ऐलान किया जा रहा है कि बिल नहीं देने और एहतजाज जो है वो करना है। तो हालात दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल के ऊपर इतने आसान नहीं है कि मज़ीद इस हुकूमत को या इलेक्शन डिले करने के लिए जो प्लानिंग है उसके तहत डिले किए जाएं या इमरान खान को मज़ीद जेल में रखा जाए। हल सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है और वो है इलेक्शंस का। तो या तो ये हो कि आप कोई अवाम को रिलीफ दे दे तो फिर अवाम कुछ ना कुछ कह सकती है कि ठीक है चलें इस साइड से रिलीफ मिला है, या कोई रिएक्शन उनकी तरफ से नहीं आएगा। लेकिन दूसरी साइड पर जो है वो जिस तरह से महंगाई चल रही है तो एक जो रिएक्शन है वो भी पब्लिक का सामने आना शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब के साथ जो पॉलिटिकल जमात है, ठीक है आपने उनके लोगों को पकड़ लिया, उनको दबा दिया, लेकिन यहाँ पर जब आम आवाम निकलेगी तो फिर बहुत ज़्यादा हद तक जो मामलात हैं वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से CEC इजलास हुआ है, उनकी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के बाद एक और ड्रामा जो है वो जमहूरियत के नाम पर पीपल्स पार्टी करने जा रही है। और पीपल्स पार्टी अब ये उन्होंने ऐलान किया है कि जो इलेक्शंस हैं वो 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए। ये नहीं कि मरदमशुमारी के नाम के ऊपर आप हल्का बंदियाँ करें और फिर उसके बाद 14 दिसंबर की तारीख दें और फिर उसके बाद जाकर इलेक्शंस का कहें, तो ऐसा नहीं होगा। जो इलेक्शंस है वो 90 दिन के अंदर ही आईनी तौर पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने ये जो नारा है वो लगा दिया है और मेरे ख़्याल से तो दोबारा से जमहूरियत उनके अंदर जागी है। लेकिन असल मकसद जो मुझे समझ आ रहा है वो यही है कि शायद ये किसी बेहतर डील के इंतज़ार में है कि हम यहाँ से प्रेशर डालें और मज़ीद बहुत सारी जो चीज़ें हैं या जो डील है वो अपने हक़ में हम कर लें। तो इस वजह से जमहूरियत इनको दोबारा अब नज़र जो है वो आई है। बहरहाल 90 दिन का नारा पीपल्स पार्टी की जानिब से लगा दिया गया। देखते हैं ये जो इनका नारा है ये कब तक इस नारे के ऊपर कायम ये रहते हैं और जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। आखिर में जज हमारी दिलावर के हवाले से बड़ी ख़बर है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और ख़बर जो है वो ये है कि जज हमारी दिलावर को OST बना दिया गया है। रात के जो नोटिफिकेशन है वो आया है जज हमारी दिलावर के हवाले से कि उन्हें OST कर दिया गया, यानी कि जो है वो अब वो जज नहीं रहे। और OST का मतलब ये होता है कि सज़ा के तौर पर अगर किसी जज को आपने हटाना होता है अपनी जगह से तो उनको OST बना दिया जाता है। लेकिन OST बनाने के बाद जो एक और नई ख़बर सामने आई है वो क्या ख़बर है, वो ये है कि ये भी एक लेटर लिखा गया था जज हमारी दिलावर की जानिब से चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और उसके बाद इनको OST बनाया गया है। और ये भी ख्याल किया जा रहा है कि शायद अब इनको और किसी जगह पर या कोई और अहम ओहदा इनको शायद सौंप दिया जाए, वो किसी भी और अदालत के अंदर जो है वो इनको लगाया जा सकता है। तो बहरहाल जो एक लेटर सामने आया है इस लेटर में ये जो है वो कहा गया है जी हमायूं दिलावर साहब ने UK में ट्रेनिंग से वापसी पर चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट को ख़त लिखा है। हमायूं दिलावर ने ख़त में ख़ुद को दरपेश सिक्योरिटी ख़दशात से आगाह किया। हमायूं दिलावर को UK में ट्रेनिंग के दौरान भी एहतजाज और थ्रेट्स का सामना था। हमायूं दिलावर को सिक्योरिटी ख़दशात के बायस हाई कोर्ट में तैनात कर दिया गया। हाई कोर्ट ने जज की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ये जो इकदाम है वो उठाया है। ज़ाहिर बात है सेशन कोर्ट में वो होते तो वहाँ पर जज की उस तरह से सिक्योरिटी नहीं होती जो कि अभी उनको अगर OST बना दिया गया तो इनकी जो सिक्योरिटी है वो भी इनको मुहैया की गई है और इनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया है। ख़ास तौर पर इंग्लैंड में वाकई जब ये थे तो एहतजाज वगैरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो थे उनकी जानिब से किया गया और वापसी पर ज़ाहिर बात है यहाँ से भी इनको ख़दशा था कि कोई रिएक्शन शायद ना आ जाए, तो इसलिए इनको OST बनाया गया और OST से शायद इनको किसी और अच्छी जगह पर तैनात कर दिया जाए। तो ये ओवरऑल आज की कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान हुई। व्लॉग नहीं कर पाया तो मैंने कहा ये कुछ चेदा चीज़ें थी जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँ। तो राइट कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।